बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का वीडियो है, यानी पाक स्टडी के हवाले से और हिस्ट्री के हवाले से ये सवाल इंतहाई अहम है 2022-23 के इम्तहानात के लिए। पहला क्वेश्चन है 39 नंबर पर क्वेश्चन है, हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन। हसनी जो कबीला था ये क़याम पज़ीर हुआ था वेस्टर्न बलूचिस्तान, ऑप्शन बी। मगरबी बलूचिस्तान में ये क़याम पज़ीर हुआ था। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, रचना एंड बारीदूब आर कंसिडर्ड। रचना और बारीदूब ये समझे जाते हैं वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन समझे जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 41 नंबर पर क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद लैंड रिफॉर्म्स इन पंजाब टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड। ज़मीनी इस्लाहात के हवाले से पंजाब टेनेंसी एक्ट के कब पास हुआ था? 1887 में, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, कालाबाग आयरन डिपोजिट आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ। कालाबाग का जो आयरन डिपोजिट है ये सबसे लार्जेस्ट है पाकिस्तान में, और इसका अंदाज़ा कितना है? 309 टन है, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 42 में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, द कॉटन टेक्सटाइल द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ। कॉटन का जो टेक्सटाइल सबसे बड़ी सनद है जिसको लेबर फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड तादाद जो है 36 से 40% है, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 44 क्वेश्चन, पाकिस्तान विदड्रा फ्रॉम सेंटो। पाकिस्तान ने विदड्रा किया था सेंटो से, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से 1979 में। 44 क्वेश्चन में ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 45 क्वेश्चन है, द 13th constitutional amendment scrapped which of the following articles of the constitution। 13वीं तरमीम ने कौन से आर्टिकल को निकाल लिया था आइन से? 58 टू बी। 45 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 46 क्वेश्चन, आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी केम इनटू पावर। आम इंतखाबात 1993 के बाद कौन सा पार्टी ने इक़्तिदार में आई? पाकिस्तान पीपल पार्टी। 40 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर पर क्वेश्चन फिर से दूसरा सिलसिला शुरू किया है कि 1 नंबर पर क्वेश्चन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिसॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ ऑन। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तहलील किया था नवाज शरीफ की हुकूमत को 12 अक्टूबर 1999, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। कौन था स्पीकर कौमी असम्बली का फीमेल स्पीकर? फमीदा मिर्ज़ा, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 3 नंबर पर क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर परवेज़ मुशर्रफ वर हीट ऑन। आम इंतखाबात मुशर्रफ के दौर में कब हुए थे? 10 अक्टूबर 2002। 10 अक्टूबर 2002। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस ऑन। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दूसरा मुद्दा जो हल्फ उठाया ये कब उठाया था? 16 नवंबर 2002, ऑप्शन सी है चौथे में। 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, व्हेन आगरा समिट वाज हेल्ड इन परवेज़ मुशर्रफ पार्टिसिपेटेड। कब आगरा एक समिट में परवेज़ मुशर्रफ ने शिरकत किया था? 14 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम ऑफ परवेज़ मुशर्रफ वाज हेल्ड ऑन।
सदारती रेफरेंडम परवेज़ मुशर्रफ के कब किए गए थे? 30 अप्रैल 2002 को। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, आफ्टर कंडक्शन ऑफ 9 जनरल इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नौवें नंबर पर आम जो इलेक्शन किए गए थे जिसके रिजल्ट में कौन प्राइम मिनिस्टर बनना था? यूसुफ रजा गिलानी। 9वें नंबर पर जो इंतखाबात कराए गए थे कौमी सब यानी आम जनरल इलेक्शन जो किए थे उसके रिजल्ट में यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने, वज़ीर आज़म बने। 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, नम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। जो चीफ मिनिस्टर था, वज़ीर आला था गिलगित बल्तिस्तान, उसका नाम सैयद मेहदी शाह। ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू जवाब है। 9वें नंबर पर हैं, व्हेन डिड परवेज़ मुशर्रफ रिज़ाइन फ्राम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कब परवेज़ मुशर्रफ ने रिज़ाइन दिया था सदारत के अपने दफ्तर से छोड़ने का? नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू जवाब है। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, व्हेन आसिफ अली जरदारी टुक एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कब आसिफ अली जरदारी ने हल्फ उठाया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का, सदर का? 9 सितंबर 2008। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है 9 सितंबर 2008। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।